जॉइंट में चाय पीते हुए जब केसर को ये पता चलता है कि वहाँ स्टाफ की शॉर्टेज है और वो किसी ऐसे की तलाश कर रहे हैं जो उनके यहाँ काम कर सके, तो वो उनसे उसे जॉब पर रखने के लिए कहती है। ये सुनकर वहाँ काउंटर पे बैठा लड़का शॉक्ड हो जाता है और केसर से कहता है, अरे मैम, आप भी क्या मजाक कर रही हैं? आपको हम अपने यहाँ जॉब पर रखें? आप पहनावे से तो किसी रईस घर की मालूम पड़ती हैं और हमारा काम बहुत छोटा है, हमें बस एक वेट्रेस की जरूरत है। इस पर केसर कहती है, मुझे कोई भी काम चलेगा, मैं किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझती। लड़का जवाब में कहता है, लेकिन मैम, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा, हमारा काम अभी बहुत छोटा है और यहाँ बहुत कम कस्टमर आते हैं, इसलिए हम आपको ज्यादा सैलरी भी नहीं दे पाएंगे। केसर फौरन कहती है, मुझे अभी बस काम की जरूरत है, पैसे कम भी चलेंगे। लड़का कुछ सोचकर कहता है, ओके मैम, फिर आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं। केसर फौरन कहती है, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी आउट। लड़का कहता है, वैसे मैम, क्या मैं आपके इस फैसले की वजह जान सकता हूँ? केसर सुबह से लोगों को कॉल करके अपने लिए जॉब के बारे में पूछ रही थी और सब कुछ सही होने पर भी जब लोगों को उसके बैकग्राउंड के बारे में पता चलता तो लोग उससे दूरी बना रहे थे। कोई भी ये जानते हुए कि केसर वीर प्रताप सिंह की वाइफ है, उसे जॉब नहीं देना चाहता था, क्योंकि सब वीर और उसके खानदान के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए कोई ये रिस्क लेना नहीं चाहता था। ऐसे में जब उस लड़के ने केसर के बारे में पूछा तो उसने अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया और अपने नाम के अलावा उसने उन्हें फैमिली और बैकग्राउंड के बारे में भी जानकारी नहीं दी। केसर इस जॉब को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी और उसे अब ये अंदाजा हो चुका था कि उसका बैकग्राउंड जानने के बाद जोधपुर शहर में तो कोई भी उसे जॉब देने से रहा। इसके बाद उस ईट जॉइंट का ओनर बाकी लोगों से केसर की जान पहचान कराता है। इसके बाद केसर घर वापस आ जाती है। आखिरकार काफी कोशिशों के बाद केसर को एक वेट्रेस की नौकरी मिल ही गई। केसर को इस बात से राहत मिलती है कि कम से कम अब उसे उस ऑफिस में नहीं जाना पड़ेगा जहां हर रोज वीर केसर की बेकदरी करता था। केसर जब घर आकर देखती है तो वीर घर पर नहीं था। तभी केसर के फोन पर शीबा का कॉल आता है। शीबा कहती है, मैं और अनिरुद्ध तुझे लेने घर आ रहे हैं, तू तैयार रहना। केसर कहती है, लेने आ रहे हैं, लेकिन ये तो बताओ चलना कहाँ है? शीबा कहती है, क्या यार, वीर के साथ रहकर तुझे भी ये बेवजह के सवाल पूछने की आदत लग गई। एक इंसान बहुत है कि सवाल करने के लिए। इतना कहकर वो जोर से हंसते हैं। फिर केसर कहती है, हाँ हाँ, बातें बनाना तो कोई तुझसे सीखे, लेकिन तूने अभी भी नहीं बताया कि हम जा कहाँ रहे हैं। शीबा कहती है, चिंता ना कर, हम तुझे किडनैप नहीं कर ले जा रहे, बस हम तीनों साथ में बाहर डिनर करने जा रहे हैं। ये सुनकर केसर कहती है, अच्छा, तो तुझे ये पहले बताने में तकलीफ हो रही थी? अभी केसर फोन पर ही थी कि तभी उसे शीबा और अनिरुद्ध कार से घर के मेन गेट से अंदर आते हुए दिखाई पड़ते हैं। शीबा और केसर अभी भी कॉल पर ही थे। शीबा कहती है, मैं ये क्या देख रही हूँ, तुझे इतना टाइम दिया लेकिन तू अभी तक तैयार नहीं हुई। केसर जवाब देती है, अरे तू गाड़ी पे सवार है, मैं नहीं, और जब तू अपनी बकवास बंद करके फोन काटेगी तब ना मुझे तैयार होने का वक्त मिलेगा। शीबा हंसते हुए ओके बोलकर फोन काट देती है और कार से उतरकर घर के अंदर केसर के रूम में पहुंच जाती है। केसर अपनी अलमारी खोलकर ये सोच रही होती है कि वो क्या पहने, तभी शीबा उससे मजाक में कहती है, अब ये कौन सी तेरी जादूगरी चल रही है? ऐसे कपड़ों को देखते देखते ही खुद ब खुद तुझ पर नहीं आ जाएंगे। केसर ये सुनकर कहती है, शीबा, आज तो कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही। शीबा कहती है, यार पूछ मत, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। हाँ, ये बात जरूर है कि साइट पर वर्कर्स ने मेरा खून जरूर पी लिया। यार जल्दी से कुछ भी पहन ले, हम किसी की शादी में थोड़ी ना जा रहे हैं जो इतना सोच रही है। तभी केसर कहती है, यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, वैसे मैंने जो पहना इसमें क्या खराबी है, ऐसी ही चलती हूँ। ये सुनकर शीबा उसे ऊपर से नीचे तक देखती है। केसर ने एक बादामी रंग का जयपुरी सूट पहन रखा था। शीबा कहती है, अरे इससे अच्छी क्या बात होगी, तूने तो मेरे दिल की बात कह दी। इसके बाद तीनों कार में सवार होकर डिनर के लिए निकल जाते हैं। तीनों साथ में डिनर करते हैं और अपने पुराने दिनों की यादें ताजा करते हैं। डिनर के बाद अनिरुद्ध शीबा और केसर को छोड़ने घर आता है। जब उनकी कार घर के अंदर आती है तो वो देखते हैं कि वीर वहीं बाहर लॉन में टहल रहा था। केसर को कार से उतरते देखकर वीर बेवजह ही केसर पर अपना रौब झाड़ता है। बीवी, मुझे बिना बताए तुम कहाँ गई थी? केसर वीर के सवाल का कोई जवाब दिए बिना घर के अंदर जाने लगती है तो वीर उससे अकड़ कर कहता है,
मैंने तुमसे कुछ पूछा बीवी, केसर गुस्से में जवाब देती है। वीर, आज सुबह ऑफिस में जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे कोई भी सवाल करने का हक रखते हो या मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब दूंगी? वीर इस पर कहता है, बिल्कुल, तुम मेरी बीवी हो, मुझे तुमसे सवाल करने का पूरा हक है। केसर पलटकर जवाब देती है। वीर, अपने दिमाग से अपनी ये गलतफहमी तुम जितना जल्दी निकाल दो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और हाँ, आज के बाद मैं तुम्हारी और ज्यादतियां नहीं सहूंगी। वैसे क्या कहा था तुमने कि मुझे तुम्हारे नाम का सहारा लिए बिना नौकरी नहीं मिलेगी? तो अपनी ये गलतफहमी भी तुम अब दूर कर लो, क्योंकि मुझे नौकरी मिल गई है। और वीर, तुम्हें जो सबसे बड़ी गलतफहमी है वो ये है कि ये पूरी दुनिया और यहाँ के लोग तुम्हारे ही इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं और सब लोग तुमसे डरते ही हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कम से कम मैं तो तुमसे नहीं डरती। केसर के मुंह से अपने लिए इतने कड़वे शब्द सुनकर वीर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ये सब बातें उसे इसलिए और ज्यादा चुभी थी क्योंकि वहाँ पर वीर और केसर के अलावा शीबा और अनिरुद्ध भी मौजूद थे, जो बस खामोश खड़े होकर वीर और केसर की बातें सुन रहे थे। वीर और तेज आवाज में केसर से कहता है, बीवी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, मेरे साथ मेरे रूम में चलो। क्या बात करनी है तुम्हें वीर? तुम्हें जो कुछ भी कहना है यही कह सकते हो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में हरगिज नहीं जाऊंगी। वीर गुस्से में चिल्लाता है, बीवी, मैंने तुमसे कुछ कहा ना, तुम मुझे मेरा असली रूप दिखाने पर मजबूर मत करो। केसर ये सुनकर बेखौफ होकर कहती है, वीर, मैं पहले ही तुम्हारे सारे रूप देख चुकी हूँ, तो मेरे लिए कुछ भी नया नहीं है और अब मैं तुम्हारे हाथ की कोई कठपुतली नहीं हूँ जिसे तुम जैसे चाहोगे न चाहोगे। केसर की इस बात पर वीर बहुत ज्यादा भड़क जाता है और केसर का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अपने रूम की तरफ ले जाने लगता है, जिसे देखते हुए शीबा और अनिरुद्ध केसर के बीच बचाव में आ जाते हैं। शीबा और अनिरुद्ध वीर को समझाने की कोशिश करते हैं। शीबा कहती है, वीर, क्या कर रहे हो? केसर को लग रही है, उसका हाथ छोड़ो। वीर कहता है, शीबा, तुम हम पति पत्नी के बीच में न आओ तो ही बेहतर है। शीबा वीर को समझाते हुए कहती है, वीर, तुम कैसे थे और कैसे होते जा रहे हो? मुझे अफसोस होता है कि तुम कभी मेरे अच्छे दोस्त थे और अब तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि इस वीर को तो मैं जानती तक नहीं। इस पर वीर तंज कसते हुए कहता है, वीर प्रताप सिंह को सारा जोधपुर जानता है, एक आधी शीबा उसे नहीं भी जानेगी तो उसकी पर्सनालिटी और रुतबे पर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला। शीबा जवाब देती है, वीर, बस तुम्हारी इसी गलतफहमी का मेरे पास कोई इलाज नहीं। काश अगर पॉसिबल होता तो मैं तुम्हें दिखाती कि लोग तुम्हारे पीठ पीछे क्या कहते हैं। वीर कहता है, पीठ पीछे तो लोग किसी को नहीं छोड़ते और वैसे भी पीठ पीछे वो ही लोग बात करते हैं जिनमें मेरा सामना करने की औकात नहीं होती है। शीबा वीर से कहती है, वीर, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन भी जल्दी आएगा जब लोग तुम्हारे सामने आकर तुम्हें भला बुरा कहेंगे। इस पर वीर हंसते हुए कहता है, शीबा, तुम कितना भी मना लो लेकिन ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। अब शीबा भी टॉन्ट मारते हुए कहती है, अरे मैं और तुम्हारे लिए कुछ मनाऊं? मेरी जिंदगी में अब बस इतना ही रह गया है क्या? इधर वीर अभी भी केसर की कलाई को जोर से पकड़े हुए था, जिसकी वजह से केसर के हाथ में दर्द हो रहा था और ये अनिरुद्ध से देखा ना गया और उसने अपनी ताकत लगाकर केसर की कलाई को वीर की मजबूत पकड़ से छुड़वा दिया, जिसकी वजह से वीर के हाथ में अनिरुद्ध के नाखूनों के निशान पड़ गए। इस बात से वीर और ज्यादा बौखला गया। वीर ने कहा, अपनी हद में रहो अनिरुद्ध, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मेरे घर से और मेरी बीवी से दूर रहो। अनिरुद्ध ने जवाब दिया, और तुम्हें भी याद होगा वीर कि मैंने तुमसे क्या कहा था, अगर तुम केसर को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करोगे तो मुझे अपने सामने खड़ा पाओगे। इतना कहकर अनिरुद्ध कार लेकर वहां से चला जाता है। वहीं शीबा और केसर के रूम में चले जाते हैं और वीर अपने कमरे में लौट जाता है। अगले दिन सुबह शीबा काफी देर तक साइट पर जाने के लिए कैब बुक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि आज टैक्सी यूनियन की हड़ताल है और इसी वजह से कोई भी टैक्सी अवेलेबल नहीं है। वहीं जब केसर उसे अपनी कार ले जाने का ऑफर देती है तो वो गौर करती है कि उसकी कार के चारों टायर पंचर कर दिए गए हैं। उसे ये समझने में जरा भी देर नहीं लगती कि ये हरकत वीर ने की है। इससे पहले कि शीबा और केसर कोई उपाय निकालते, अनिरुद्ध केसर के घर पर पहुंच जाता है। अनिरुद्ध को देखकर शीबा पूछती है, अरे तुम आज इतनी सुबह यहाँ कैसे आ पहुंचे? अनिरुद्ध कहता है,
अरे बस आज सोचा कि कैब की जगह अपनी गाड़ी चला लूं, तो बस अपनी 2 पसंदीदा सवारियों को लेने आ पहुंचा। शीबा हंसते हुए कहती है, मजाक बंद करो अनिरुद्ध और सही सही बताओ, इतनी सुबह इस ओर कैसे आना हुआ? कोई खास वजह है? किसी और से मिलने आए थे क्या? और अब जब पकड़े गए हो तो बहाने बना रहे हो। अनिरुद्ध कहता है, वैसे शीबा, केसर से तो मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन तुमने भी मुझे आज बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया। शीबा आश्चर्य में पड़ते हुए पूछती है, अच्छा अच्छा, अब ये बातों के जलेबियां बनाना बंद करो और बताओ क्या हुआ है, कैसे आना हुआ इधर इतने सवेरे? इस पर अनिरुद्ध हड़ताल वाली बात उन्हें बताता है और कहता है कि इसीलिए वो यहाँ उन्हें पिक करने आ गया। उसके बाद वो तीनों साथ में वहाँ से निकल जाते हैं। वीर ये देखकर और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो केसर को सबक सिखाने की ठान लेता है। शीबा, अनिरुद्ध और केसर तीनों अभी निकले ही होते हैं कि तभी एक गाड़ी उनका पीछा करने लगती है। आखिर कौन है उस गाड़ी में? क्या एक बार फिर से नकाबपोश हमलावर वापस आ गया है? हड़ताल तो ठीक है, लेकिन अनिरुद्ध को ये कैसे मालूम पड़ा कि केसर की गाड़ी के चारों टायर पंचर हैं? क्या अनिरुद्ध केसर के पास आने के लिए कुछ ऐसा कर रहा था जिसकी केसर सहित किसी को भी खबर नहीं है? ये जानने के लिए जुड़े रहिए वीर और केसर की कहानी के साथ। रिस्क है बट इश्क है में